भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने आरबीआई द्वारा की गई घोषणाओं का स्वागत करते हुए कहा कि ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली लोक कल्याणकारी सरकार की मंशा के अनुरूप है। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि संकट के समय में किसानों की मदद के लिए नाबार्ड को 25,000 करोड़ रुपए, नेशनल हाउसिंग बैंक और सिडबी जैसे वित्तीय संस्थाओं के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता देने का बड़ा कदम है। रिजर्व बैंक लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन के जरिए अतिरिक्त 50,000 करोड़ की राशि उपलब्ध करवाएगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा छोटे उद्योगों और कारोबारियों को मिलेगा। रिजर्व रेपो के 0.25% कटौती कर उसे 3.75% कर दिया। इससे बैंकों के पास पर्याप्त नकदी उपलब्ध होगी और वो कर्ज कर सकेंगे। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि राज्यों पर बढ़कर खर्च के दबाव को कम करने के लिए अग्रिम सुविधा 60% तक बढ़ा दिया है। इससे राज्यों को और कठिन समय में संसाधन उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। आज टोंक में एक बार फिर से मानवता पर हमला हुआ है। लोग इसको कोई भी सियासी रंग देते हों, लेकिन इस वैश्विक महामारी में लड़ने में जिस तरीके से चिकित्सक और पुलिसकर्मी और सफाई कर्मियों की भूमिका है, मुझे लगता है कि उस चुनौतीपूर्ण समय में, संक्रमण के समय और मौत के खौफ के बिना जिन लोगों ने बिना किसी जाति, पंथ और मजहब के सेवा का धर्म अपनाया, उन लोगों पर एक बार फिर से पत्थर और उनको हमला करके घायल करना, मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से टोंक की घटना शर्मसार करने वाली, लेकिन सरकार के उन दावों और वादों की पोल खोलने वाली भी है। और एक बार फिर से सरकार के उस तुष्टीकरण की नीति का खुलासा एक बार फिर से हो जाता है। तबलीगी से लेके, रामगंज से लेके, कोटा के मकबरे से लेके, जोधपुर से लेके और टोंक के बमोरी गेट से लेके तमाम इस किस्म के जिस तरीके से लॉकडाउन को तोड़ा गया, जिस तरीके से सख्ती का पालन नहीं हुआ, जिस तरीके से राशन में भेद हुआ, एक बार फिर से टोंक के इन पुलिस कर्मियों पर हमला, मुझे लगता है केवल 307 की कार्रवाई ये उचित नहीं है, पर्याप्त नहीं है। जब तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत इन लोगों को अंदर नहीं डाला जाएगा, इनको सबक नहीं सिखाया जाएगा, मुझे लगता है कि ऐसी वैश्विक महामारी में, क्योंकि वायरस का न जाति है, न धर्म है, न पंथ है, इस समय सबको एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अपील जरूर करी है, पर मैं ये मानता हूं कि ये चुनौती मुख्यमंत्री जी को ही है सीधे सीधे, जो गृह मंत्री भी हैं, इस प्रदेश के मुखिया भी हैं, लेकिन गृह मंत्री के नाते उनकी विफलता ये जगजाहिर सी है। और आज की घटना से ये फिर साबित हो गया। 8 बजे की घटना और 4 बजे एफआईआर दर्ज होना, ये निश्चित रूप से उस तुष्टीकरण की तरफ और प्रशासन पर सरकार के नाजायज दबाव का सीधा सीधा संकेत है। इसलिए मैं कहूंगा कि ऐसी घटनाएं नहीं हो, डॉक्टरों पर थूकने की, पत्थर मारने की, पुलिस कर्मियों को पिटाई करने की, इस तरीके की घटनाएं होती हैं। राजस्थान शर्मसार होता है, मानवता शर्मसार होती है। यदि सरकार में थोड़ी भी गैरत है, मुख्यमंत्री में थोड़ा भी ईमान बचा है, तो मुझे लगता है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई दोबारा से हिम्मत नहीं करे पुलिस और चिकित्सकों पर पत्थर उठाने की, हाथ उठाने की, तलवार उठाने की।